शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। इस मौके पर प्रधानमंत्री के समर्थकों ने पूरे उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन कोरोना वैक्सीनेशन का विशेष अभियान चलाया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश पर बिहार के सभी 38 जिलों में वैक्सीनेशन में लगाए गए पदाधिकारियों और कर्मचारियों और वाहन चालकों को 150 रुपये का लंच और चालकों को 100 रुपये नकद दिया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन विश्वकर्मा जयंती का अवकाश था, लेकिन इसके बावजूद मिशन मोड में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया था। इस अभियान में बिहार कोरोना वैक्सीनेशन में टॉप पर आया। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके एक सवाल पूछा। तेजस्वी ने अपने ट्विटर में लिखा कि खुश करने के लिए बहुत कुछ कर दिया। इसके साथ ही नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने लिखा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण की संख्या बढ़ाने के लिए आपने प्रदेश में टीकाकरण 1 सप्ताह के लिए कम कर दिया था। सीएम साहब, क्या इस चाटुकारिता से आम आदमी को कोई फायदा हुआ है? 17 सितंबर की अपेक्षा टीकाकरण संख्या बाकी दिनों में 6 गुना कम क्यों है? आपके पास इस विफलता पर कोई तार्किक उत्तर है? इसके साथ ही तेजस्वी ने कोरोना वैक्सीनेशन का एक चार्ट भी शेयर किया है, जिसमें 17 सितंबर और पिछले 7 दिनों का कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड है। मिथिला विश्वविद्यालय में 18 सितंबर 2021 को बिहार बीएड सीईटी 2021 काउंसलिंग के आवंटित कॉलेजों की सूची जारी कर दी गई है। आवंटित सूची LNMU की आधिकारिक साइट बिहार CET BEd lnmu.in पर उपलब्ध होगी। आवंटित कॉलेज सूची के साथ ही निजी और सरकारी कॉलेजों की पहली काउंसलिंग कट ऑफ भी जारी कर दी गई। उम्मीदवारों को आधिकारिक साइट के माध्यम से 19 सितंबर से 25 सितंबर 2021 तक शुल्क भुगतान कर अपनी सीट की पुष्टि करनी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन 22 सितंबर से 29 सितंबर 2021 तक किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वजह से यह संभव हो पाया है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा। भारत न्यूजीलैंड सीरीज़ का पहला मैच लखनऊ में खेला जाएगा और दूसरा बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 16 सितंबर को अपने सोशल मीडिया से T20 विश्व कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ने के फैसले का ऐलान कर खेल जगत को बुरी तरह से हिला दिया है। विराट कोहली ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा सा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने वर्कलोड का हवाला देते हुए T20 वर्ल्ड कप के बाद इस प्रारूप की कप्तानी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में अवगत कराया। विराट कोहली की कप्तानी में यह भारत का पहला और आखिरी T20 विश्व कप होने वाला है, जिसके चलते उनका यह ऐलान न सिर्फ भारतीय फैंस बल्कि दुनिया भर के खेल प्रेमियों के लिए हैरान करने वाला रहा। इसी बीच विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि IPL में भी विराट कोहली शायद आखिरी बार RCB की कप्तानी करते नजर आने वाले हैं और अगले सीजन से वह सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर खेलते नजर आ सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शनिवार को कोविड-19 को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया और टीकाकरण की प्रगति पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाई लेवल बैठक की। केंद्र सरकार ने बताया कि उन्होंने इस अवसर पर राज्यों को यह याद दिलाया कि शालीनता के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आगामी त्योहारी सीजन के लिए आवश्यक सावधानियों और किसी भी नए उतार चढ़ाव को रोकने की रणनीति का विवरण दिया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को सलाह दी कि अपने कोविड-19 ट्रैजेक्टरी का बारीक विश्लेषण करें, अपने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करें, आवश्यक दवाओं का स्टॉक करें और मामलों में किसी भी संभावित उछाल को पूरा करने के लिए मानव संसाधन को जल्द से जल्द बढ़ाएं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैंने आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, अपने समर्थकों से बात करके भविष्य के बारे में फैसला लूंगा। उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर अपना और अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा।
बीते दिन देश के पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर में पटना विश्वविद्यालय NSUI ने बेरोजगार दिवस मनाया। छात्र रोड के किनारे ठेले पर भजिए तलते हुए रोजगार दो मोदी सरकार के नारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन जब से यह सरकार आई है लगातार युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इस वक्त फिर से सुर्खियों में हैं। शनिवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने उन पर और उनके सहयोगियों पर 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया। बोर्ड ने आरोप लगाया कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके और उनसे जुड़े लखनऊ स्थित एक अवसंरचना समूह के परिसरों पर छापा मारा तो पाया कि उन्होंने अपनी बेहिसाब आमदनी को कर्ज के रूप में दिया है। आपको बता दें कि CBD ने सोनू सूद और लखनऊ स्थित कारोबारी समूह के परिसरों पर 15 सितंबर को छापे मारे थे और छापेमारी अभी भी जारी है। CBDT का कहना है कि अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की छापेमारी के दौरान कर चोरी से संबंधित सबूत मिले हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दोपहर करीब 2 बजे रांची पहुंचे। उनके रांची पहुंचने पर राजद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। बता दें कि उनके स्वागत के लिए राजद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रांची एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तेजस्वी के रांची पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने झारखंडी रीति रिवाज के साथ ढोल नगाड़े और नाच गाकर उनका स्वागत किया।